बिहार के भागलपुर जिले में खुदाई स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहलगांव के पास अंतिचक में स्थित है। नालंदा की तरह ही अभागा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो विदेशी आक्रांताओं की भेंट चढ़ गया। भारत विश्व गुरु था, जिसका अनूठा उदाहरण विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। नालंदा की ही तरह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रह चुका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि नालंदा विश्वविद्यालय से भी ज्यादा थी। यहाँ प्रवेश पाने के लिए लोगों को प्रवेश परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था। जो प्रवेश परीक्षा में पास होता था उसे ही प्रवेश मिलता था। इसकी ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी थी। यहाँ कई लोग विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक गहरा संबंध था। वहाँ के शिक्षक यहाँ पढ़ाने आते थे, यहाँ के शिक्षक वहाँ पढ़ाने जाते थे। पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ख्याति ज्यादा समय तक नहीं बच सकी और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह इसे भी खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और सदियों तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ख्याति जमीन के नीचे दब गई थी, जो अभी तक पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ सकी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय सदियों तक जर्जर अवस्था में जमीन के नीचे दबा रहा। इसका कुछ भाग जमीन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा जमीन के अंदर ही है। आज भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आत्मा चीख चीख कर खिलजी द्वारा किए गए अत्याचारों का बखान कर रही है। यूं तो भारत के कई कोनों में आज भी शिक्षा के कई केंद्र दफन हैं, लेकिन बिहार का जमीन इस मामले में सबसे बड़ी कब्रगाह है, जिसकी बातें अब धीरे धीरे खुल रही है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर कहलगांव के पास अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इसके पास में ही उत्तर में गंगा नदी बहती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी या 9वीं सदी के शुरुआत में की थी। विक्रमशिला की स्थापना के बारे में तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि राजा एक बार अंतिचक घूमने आए थे और वहां गंगा किनारे सुंदर नगर पर इतने मोहित हो गए कि उसी समय उन्होंने यहाँ पर एक विहार बनाने का फैसला कर लिया। प्राचीन काल में यहाँ के पहाड़ियों और गुफाओं में साधु संत और योग ऋषि तपस्या किया करते थे। बंगाल असम के सुदूर पूर्व के मार्ग पर स्थित होने के कारण पूरब से पश्चिम के बीच पत्थरगट्ठा, जो अब बटेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, तकरीबन 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं शताब्दी के शुरुआत में नष्ट हो गया था। एक मान्यता यह भी है कि महावीर के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण इसका नाम संभवतः विक्रमशिला नाम पड़ा। 100 एकड़ में फैला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसे 1978 से 1982 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बिहार का मुख्य सभागार विज्ञान कक्ष कहलाता था। इसमें 6 शाखाएं या महाविद्यालय थे। विक्रमशिला में अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, योग काव्य, व्याकरण, तत्व ज्ञान, तर्कशास्त्र, न्याय आदि की पारंगत छात्र अलग अलग विद्वानों से विद्या ग्रहण करते थे। देश के छात्र हो या विदेशों से आने वाले छात्र, उनको विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वानों द्वारा लिया जाता था। यहाँ तकरीबन एक साथ 1000 छात्र पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक रहा करते थे। यहाँ छात्रावास भी हुआ करते थे, जिसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन के द्वारा ही बिहार के एक और मशहूर विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं
दुनिया भर के अन्य देशों के लोग भी लालायित रहते थे। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां नालंदा विश्वविद्यालय में एक ही प्रवेश द्वार हुआ करता था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 प्रवेश द्वार था। नालंदा की तुलना में यहाँ ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय का प्रबंधन 6 भिक्षुओं के हाथ में था। कुलपति इनसे ही सलाह कर विश्वविद्यालय संचालन करते थे। विश्वविद्यालय के प्रबंधन व्यवस्था को देखें तो आज के आधुनिक विश्वविद्यालय के प्रबंधन से मेल खाता था। विश्वविद्यालय का खर्च का वहन राजा या जागीर करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दीपांकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी, जो खुदाई के दौरान पुस्तकालय का अवशेष भी मिला है। पुस्तकालय के अवशेषों से इनकी समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें बौद्ध पांडुलिपियों का अच्छा संग्रह था। 12वीं शताब्दी के आसपास खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण कर पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया गया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया। उस दौरान बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या की गई थी। अभी तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सिर्फ मुख्य स्तूप की ही खुदाई हो पाई है। उसका विशाल रूप अभी भी जमीन के सीने में दवा रोशनी की राह देख रहा है, जिसका पता नहीं कब जीर्णोद्धार होगा और न जाने कब इस कब्रगाह से बाहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी तरह से आ सकेगा। दोस्तों, हमारा देश शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। इसका इतिहास देश में मिट्टी के जर्रे जर्रे में देखने को मिलता है। विदेशी आक्रांताओं ने सब कुछ नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों में यह जानकारी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए घंटी जरूर बजाएं।